हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे हो। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो एक हैबिट भी है और कुछ इंटरेस्टिंग सी नॉलेज के लिए भी है। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, आपको छेड़ दिया, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, क्या करोगे। लड़कियों के साथ तो आजकल बहुत ही ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। क्या करना चाहिए उन्हें। ये जो एटीएम से पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, अगर इसमें कोई फ्रॉड हो जाए, गलती से आपने किसी को पैसे भेजने किसी और को भेज दिए और वो आपको वापस नहीं दे रहा, तो क्या करोगे। शॉप वाला आपको चीज़ें महंगी दे रहा है तो क्या करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत ट्रेंड में है। कोई सामान आपके पास आ गया लेकिन वो वैसा नहीं आया जैसा आपने ऑर्डर किया था और कंपनी वाले उसे वापस भी नहीं ले रहे, रिटर्न भी नहीं कर रहे, तो क्या करोगे। मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं कि मैडम क्या करें क्या करें। एटलीस्ट ये तो बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनकी नॉलेज तो सबको होनी चाहिए। हर छोटी सी चीज़ के लिए आपको एडवोकेट से नहीं पूछना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आपको बखूबी पता होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या है, क्योंकि जब तक आपको आपका अधिकार नहीं पता होगा ना, लीगली आप कोई हेल्प ले भी नहीं सकते। सिंपल सा आज का एम हमारा जो है वो है कि हम कुछ ना कुछ कानून के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। मैं डेली आपको एक स्टोरी कह लो या केस कह लो, उससे बताऊंगी कि इस सिचुएशन को आप कैसे डील करें, क्योंकि कई बार सिचुएशन सिमिलर हो जाती हैं, मिलती जुलती हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। हम लोग यूट्यूब पे अननेसेसरी की चीज़ें देखते हैं। कभी कभी हमें अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, बहुत काम आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यूज ज़रूर होता है। मार्केट से कोई सामान लेके आए हो, पता चला है कि इसके ऊपर रेट इतना लिखा हुआ, हम बिल इतना दे आए, पेमेंट इतनी कर दी, वापस कैसे ले, दुकान वाला नहीं देगा तो क्या करे। कैब बुक की, उसने चार्जेस पहले कम बताए, वहाँ पे जाके वो आपसे ज़्यादा मांग रहा है, बहस कर रहा है, उस टाइम क्या करें। एक चीज़ होती है एग्रीमेंट। लोगों को लगता है जो पेपर पे लिख दिया वही एग्रीमेंट होता है, नहीं। बोल के किया हुआ कोई प्रॉमिस है जिसमें कंसिडरेशन एक पार्ट है, वो भी एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कहा कि आप मुझे अपना ये फ़ोन दे दो, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा कि कितने में देना चाहते हो, मैंने कहा 20,000 में, आपने कहा ठीक है। आपने मुझे 5,000 एडवांस दे दिए, मैंने कहा कल मैं इसका चार्जर और बाकी चीज़ें ले आऊँगी, तब आप मुझे 15,000 रुपये दे देना और मैं आपको फ़ोन दे दूँगी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने किसी को ये फ़ोन 25,000 में बेच दिया। अगले दिन आप आए और मुझे बोले भाई ये लो 15,000 रुपये और मुझे फ़ोन दो, तो क्या मुझे आपको फ़ोन देना चाहिए। मैं ये कह दूँगी भाई मेरा फ़ोन था, ये लो अपने पकड़ो 5,000 रुपये और मैं तो नहीं दे रही, तो आप क्या करोगे। आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। आपको लगेगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे तो मेरे 5,000 जो मैंने कल दिए थे वो मिल ही गए। आप केस कर सकते हो सामने वाले के ऊपर कि उसने अपना एग्रीमेंट ब्रीच किया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा थोड़ा ही सही, रोज़ाना कम से कम एक, सिंपल एक अधिकार के बारे में पढ़ो। 1-1.5 साल में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे कि कैसे आप अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं आजकल, पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, पेपर में उनका
सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ मार्क्स का इशू हो जाता है, कई बार कोई भर्ती रोक दी जाती है, वो कोर्ट में रिट फाइल करते हैं, उसमें वो क्या कर सकते हैं? कई बार सामने वाला एडवोकेट कहता है कि ये हो गया, क्या ऐसा ही हुआ होता है? क्या आपके पास राइट है कि आप अपने केस को खुद लीगली जान सकें कि उसमें चल क्या रहा है? आप जान सकें कि क्या सामने वाला जो एडवोकेट है वो आपसे झूठ बोल रहा है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ही समझ लो कि आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कानून के बारे में ज़रूर जानो, आपकी हेल्प होगी। जॉब करोगे तो भी हेल्प होगी। लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पे ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जॉब लगे हुए हैं, अच्छी मतलब लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ ऐसा इशू हो जाता है तो वो वकील के पास भागते हैं कि हम इस मसले में क्या करें। तो भाई छोटा सा अगर मसला है तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वकील का ही दरवाज़ा खटखटाया जाए। खुद की हेल्प खुद करनी सीखो, लाइफ में ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।